हाय गाइस, कैसे हो आप सब। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है चिन्मयजीयू फर्स्ट मेरिट में और वो परेशान है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, कितने को आएगा और किस बेस पे आएगा, क्योंकि हमारा हुआ नहीं। तो अब हम क्या करें, हम कहाँ एडमिशन लें। तो देखो भाई, रुको ज़रा, थम जाओ, सब्र करो, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका आया है उसमें अगर जितने बच्चे, मान लो 500 बच्चों का नाम आया, ठीक है, तो आपको क्या लगता है 500 बच्चे एडमिशन ले लेंगे एक बार में? मैं लिख के देता हूँ कि उसमें से 500 में से बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो और भी कॉलेज में अप्लाई किए होंगे और वो छोड़ देंगे, वो चले जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका हो गया होगा कहीं और, वो छोड़ देंगे। कुछ लोग इसमें अप्लाई सिर्फ इसलिए करते हैं अपना सीट सेफ बचाने के लिए, अगर कहीं नहीं हुआ तो यहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो उन लोगों का हो जाता है, कहीं ना कहीं वो चले जाते हैं जो टॉप पे बैठे रहते हैं, ठीक है, जिनका टॉप रैंक रहता है। जैसे सीयूटी में हाई स्कोर है तो वो यहाँ भी करते हैं और भी कहीं करते हैं, डीयू करते हैं, जेएनयू करते हैं, बीएचयू करते हैं, तो उनको उधर मिल जाता है तो वो चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझो, सीधा सीधी बात है कि 500 बच्चों का अगर नाम आया है तो उसमें से 500 के 500 एडमिशन नहीं लेंगे उसमें, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखो। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है चिन्मयजीयू में, और 100% श्योर है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट हर कोर्स का आएगा ही। बाई चांस कोई ऐसा कोर्स होता है जिसमें जिनका नाम आता है वो पूरा के पूरा एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का टेंशन मत लो। आपका फर्स्ट में नाम नहीं है तो अब क्या करें, अब हम क्या, हमारा क्या होगा। प्लीज़, इतना कमेंट आ रहा है, इतना मतलब इंस्टा पे इतना मैसेज आया कि भैया मेरे तो लिस्ट में नाम ही नहीं है, अब हम क्या करें, हमारा तो 1 साल का ड्रॉप हो गया, अब गैप ईयर हो गया, क्या करें, क्या परेशान। तो क्यों परेशान हो रहे भाई, वेट करो ना। अभी ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा 500 में नाम नहीं आया तो अगली लिस्ट में नाम नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, ठीक है, इस पे बात करते हैं। देखो, मान लो आपका पहला मेरिट लिस्ट आया, ठीक है, और उसमें डेट दिया गया, जो भी एक एग्जाम्पल सेट करके चलते हैं, ठीक है। मान लो आपका डेट दिया 1 से लेके 5 तारीख के बीच में आपको आना है, ठीक है, फर्स्ट वालों का, जिनका फर्स्ट में है। तो 1 से 5 के बीच में उनका वेरिफिकेशन होगा, जितने बच्चों का नाम है उसमें से कुछ जाएंगे, अपना कराएंगे, पेमेंट करेंगे, अपना सीट वो कर लेंगे, ठीक है, सीट रिजर्व कर लेंगे, उनका एडमिशन हो गया। और बाकी जो सीट खाली रह गया तो उसके लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा। और वो कब आएगा, 5 के बाद। जैसे 5 को आखिरी डेट है आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन का, वो करा लिया, उसके बाद से 5 को लास्ट डेट था, 6 को या 7 को आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आता है, क्योंकि सीट तो बचा है उनके पास प्रॉपर, जितने जितने लोगों ने लिया एडमिशन, ठीक है, जितना सीट बचा उसके लिए मेरिट लिस्ट आएगा। उन बच्चों का आएगा जिनका फर्स्ट में नहीं आया था। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वालों का भी आएगा और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, और सेकेंड जो जिनका नहीं आया है उसका भी आएगा। फर्स्ट वाले में जिनका एडमिशन ले लिया उनका हट जाएगा, और जिन्होंने नहीं लिया उनका भी हट जाएगा, क्योंकि उनका दोबारा नाम नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट में नहीं लिया तो आपका दोबारा सेकंड में आएगा, उनको हटा दिया जाएगा, बिल्कुल उनका दोबारा में सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम उनका ही आएगा जिनका फर्स्ट में नहीं आया है, वो अपग्रेड होकर उसमें आएंगे। उनका एक लिस्ट, एक सेकंड लिस्ट आएगा, तो उसमें आपका जिनका नाम नहीं आया उनका नाम आएगा, ठीक है। और सेम उसी पैटर्न पे आएगा, जिस पैटर्न पे पहला मेरिट लिस्ट आया है उसमें भी आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा कि इतने से इतने के बीच में आपको आना है, ऑफलाइन काउंसलिंग करवाना है, ठीक है। तो परेशान मत हो आप। और मेन इंपॉर्टेंट बात एक और मैं करना चाहता हूँ, जैसे बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप का जो मेरिट लिस्ट आया उसमें 570 लोगों का नाम आया इसके आसपास, ठीक है, मान के चलो 570 ही, ठीक है। जबकि मैं प्रोस्पेक्टस में चेक कर रहा हूँ तो उसमें मैथमेटिक्स ग्रुप बीए ऑनर्स में दिखा रहा है 615 सीट। फिर भी अगर मान लो 615 सीट दिखा रहा है, 570 का नाम आया है, तो सीट ज़्यादा है, नाम कम आया है, फिर भी मैसेज आ रहा है कि मेरा नहीं हुआ, मतलब मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया। तो अगर कोई देख रहा है इस चीज़ को, ठीक है, इस वीडियो को देख रहा है, इसको पता है, प्लीज़ कमेंट करके इस चीज़ को कंफर्म कर देना क्यों नहीं ऐसा हुआ, ठीक है। क्योंकि सीट तो 615 है, नाम आया 570, और फिर भी लोग बोल रहे कि हमारा नाम नहीं आया। तो देखो, जिन लोगों का नहीं आया, एक गलती हो सकती है उनसे, शायद उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो मैच नहीं किया होगा, ठीक है। देखो, बीएससी मैथमेटिक्स के लिए जो जो सब्जेक्ट सीयूटी में डोमेन सब्जेक्ट जो देना था, शायद आपने वो नहीं दिया होगा, इस वजह से नाम नहीं आया होगा, ठीक है। उसका क्या सीन है, उसको कैसे, इस चीज़ को ना ही मैं समझ पा रहा हूँ, ना ही कोई स्टूडेंट समझ पा रहा है। और मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, उसमें नंबर दिया गया हेल्प डेस्क पे, नंबर पे कॉल कर रहा हूँ तो ना ही वो फ़ोन रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और मेल पे रिप्लाई वो करते ही नहीं है चिन्मयजीयू का। तो ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रहा। जो अगर कोई समझ रहा है तो प्लीज़ बता देना,
ठीक है। और अब तक जितने भी मेरिट लिस्ट आ चुके हैं उनका मैं वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट जो भी मेरिट लिस्ट आएगा उसका वीडियो मैं अपलोड करके आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो इस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ताकि एचएनबीयू से रिलेटेड, उसके आसपास के कैंपस से रिलेटेड या उसके आसपास पीजी रूम्स वगैरह जो भी चाहिए आपको, चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो ही आपको अपडेट मिल पाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।